तो ये है माइनक्राफ्ट के कुछ स्टूपिड अपडेट्स जिनकी वजह से प्लेयर्स मोजैंग से काफी नाराज हो गए थे। लेकिन इन अपडेट्स को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जन में जब आप लोग 12.5 मिलियन ब्लॉक्स दूर चले जाते थे तब आपको फायरलैंड्स देखने को मिलता था और देखने में ये एक बग जैसा स्ट्रक्चर लग सकता है, लेकिन इसकी डिमांड उस समय इतनी ज्यादा थी कि एक प्लेयर पूरे 14 साल चल के फायरलैंड्स तक पहुँच गया था और इन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम के थ्रू चैरिटी के लिए 5 करोड़ से भी ज्यादा रेस किए। लेकिन मोजैंग ने बहुत पहले ही फायरलैंड्स को रिमूव कर दिया और इसकी जगह वर्ल्ड बॉर्डर को ऐड किया है, जो पुराने प्लेयर्स को काफी बेकार लगता है। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में कोऑर्डिनेट्स एक नॉर्मल फीचर है, लेकिन 2018 से पहले बेडरॉक एडिशन में कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए चीट्स इनेबल करनी पड़ती थी और इसलिए माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स कंपास का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये कंपास एक यूजलेस आइटम है क्योंकि सब लोग कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। माइनक्राफ्ट 1.19.1 वर्जन में मोजैंग ने चैट रिपोर्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इस फीचर का पर्पस गेम को ज्यादा सेफ बनाना था, लेकिन प्लेयर्स को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इस फीचर की सबसे बड़ी बेकार बात ये थी कि अगर किसी प्लेयर को ऑनलाइन चैट की वजह से बैन मिल गया तो कुछ सिचुएशंस में वो मल्टीप्लेयर एक्सेस खो देता था। माइनक्राफ्ट 1.20 में मॉब वोटिंग का विनर स्नीफर बन गया था और इसका काम सिर्फ रेशन शीट को ढूंढना था, लेकिन प्लांट्स केवल डेकोरेशन के लिए थे और ऊपर से स्नीफर का एग ढूंढना काफी मुश्किल काम है, इसलिए काफी प्लेयर्स इसको ढूंढने ही नहीं जाते हैं। माइनक्राफ्ट 1.17 में मॉब वोटिंग का विनर ग्लो स्क्विड बन गया था और प्लेयर्स को लग रहा था कि ये कुछ स्पेशल काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ ग्लो करता है और इसको मारने से ग्लो इंसेक्ट्स मिलता है जो साइन और आइटम फ्रेम को ग्लो इफेक्ट देता है एंड इससे काफी प्लेयर्स डिसअपॉइंट हो गए थे। माइनक्राफ्ट ने 2024 में मॉब वोटिंग सिस्टम बंद कर दिया था और मोजैंग ने बताया था कि इससे माइनक्राफ्ट के अपडेट्स देर से आते हैं, इसलिए मोजैंग ने ड्रॉप सिस्टम को ऐड किया था जिससे माइनक्राफ्ट के अपडेट्स जल्दी आते हैं। लेकिन काफी प्लेयर्स का मानना है कि इससे अपडेट की क्वालिटी कम हो गई है और जब मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आपको कौन सा अपडेट पसंद आया है तो ज्यादातर प्लेयर्स ने चेज द स्काइज अपडेट को ही पसंद किया था। मोजैंग ने द वाइल्ड अपडेट में फायर फ्लैश दिखाया था, फिर इसको रिमूव कर दिया क्योंकि फायर फ्लैश फ्रॉग के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। लेकिन काफी प्लेयर्स का मानना है कि एक फिक्शनल मॉब है, इसलिए माइनक्राफ्ट को इतना रियलिस्टिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक आयरन चेस्ट प्लेट को स्मेल्ट करने पर आपको एक आयरन नगेट मिलता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। माइनक्राफ्ट क्लासिक के डेवलपमेंट के समय नॉच ने कुछ अजीब एक्सपेरिमेंटल मॉब्स ऐड किए थे जैसे राना, बीस्ट बॉय और ब्लैक स्टीव, और ये मॉब सिर्फ थोड़े टाइम के लिए गेम का पार्ट बन गए थे और बाद में नॉच ने इनको रिमूव कर दिया। माइनक्राफ्ट लॉन्च के समय सिर्फ कुछ रुपए में मिल जाता था, लेकिन डेवलपमेंट के साथ गेम की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती गई और आज इसका प्राइस काफी ज्यादा है। लेकिन इंडिया में सिर्फ ये प्ले स्टोर पे 29 रुपए का मिलता है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश में इसका प्राइस काफी हाई है। माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में सिर्फ पहली रात सरवाइव करना भी एक अचीवमेंट माना जाता था, लेकिन अब नेदरराइट आर्मर, बीक एंड टोटम जैसे फीचर्स की वजह से गेम पहले के कंपैरिजन में काफी इजी हो गया है। माइनक्राफ्ट के कमांड में आपको कुछ अनयूज पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जैसे अर्थ, फायर, वाटर, विंड, और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये ओल्ड पॉकेट एडिशन प्रमोशनल मैप के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी रिलीज नहीं हुआ, इसलिए मोजैंग ने कमांड के अंदर इन पेंटिंग्स को ऐड कर दिया है जिनका कोई यूज नहीं करता है। माइनक्राफ्ट 1.9 कॉम्बैट अपडेट शायद गेम की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल अपडेट था क्योंकि अटैक कूल डाउन सिस्टम ऐड किया गया था, लेकिन इससे स्पैम क्लिकिंग खत्म हो गया और कॉम्बैट का पूरा स्टाइल चेंज हो गया एंड कुछ प्लेयर को ये रियलिस्टिक लगता है, जबकि पीवीपी के एक बड़े हिस्से को आज भी पुराना कॉम्बैट सिस्टम प्रेफर करते हैं। माइनक्राफ्ट ऑफिशियल रिलीज से थोड़े दिन पहले नॉच ने ट्विटर पर एक इमेज शेयर करी थी जिसमें चिकन को डक बना दिया गया था और पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी ने पूरी तरह से सोचा था कि ये डक है, लेकिन बाद में जेब ने क्लैरिफाइड किया कि ये सिर्फ एक जोक था। माइनक्राफ्ट ने जब पहली बार गेम के अंदर टॉर्च को ऐड किया था तब यहाँ पर देखो ये टॉर्च जलते जलते बुझ जाती थी, लेकिन माइनक्राफ्ट कम्युनिटी ने इस आइडिया को बेकार बताया, इसलिए मोजैंग ने इन टॉर्चेस को हमेशा के लिए जला दिया जिससे लोगों को ये काफी पसंद आया। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में पहले आप लोग गामा वैल्यू को इंक्रीज करके केव में बिना टॉर्चेस के भी आराम से देख सकते थे, लेकिन बाद में मोजैंग ने इस ऑप्शन को रिमूव कर दिया, इसलिए काफी प्लेयर्स थर्ड पार्टी मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। जावा और बेडरॉक एडिशन दोनों ही ऑफिशियल माइनक्राफ्ट हैं, लेकिन दोनों एडिशन में आज भी छोटे छोटे अननेसेसरी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जैसे क्रॉस
क्रॉसबो में ड्यूरेबिलिटी अलग है और ट्रॉपिकल फिश का साइज डिफरेंट है एंड जावा में कॉम्पोस्टर जल्दी टूटता है और इसी वजह से काफी प्लेयर्स का मानना है कि दोनों एडिशन को सेम होना चाहिए। माइनक्राफ्ट में मेंडिंग एन्चेंटमेंट काफी यूजफुल मानी जाती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स का मानना है कि इसने सर्वाइवल और हार्डकोर मोड को काफी इजी बना दिया है और एक बार मेंडिंग मिल जाए तो टूल्स एंड आर्मर परमानेंटली डैमेज नहीं होते हैं। मोज़ैंक के डेवलपर मार्कस पर्सन एक पिग मॉडल बना रहे थे, लेकिन कोड में हाइट और लेंथ की वैल्यूज गलत सेट हो गई और पिग की बॉडी कुछ इस शेप की बन गई थी एंड ये चीज उनको काफी फनी लगी थी, इसलिए उन्होंने इसको ग्रीन कलर देकर माइनक्राफ्ट का क्रीपर मॉब बना दिया। माइनक्राफ्ट में हेल्थ रीजनरेशन काफी जल्दी हो जाती है, लेकिन 2011 में ये इतनी सिंपल नहीं थी क्योंकि हंगर बार नहीं मिलता था और फूड खाते ही आपके हार्ट्स बढ़ जाते थे। लेकिन बीटा 1.8 में हंगर बार ऐड हो गया और उस वक्त इस अपडेट से काफी प्लेयर्स खुश नहीं थे। माइनक्राफ्ट 1.14 में ये विलेजर्स काम करने लग गए थे और मोज़ैंक ने फ्लैचिंग और स्मिथिंग टेबल को भी ऐड किया था एंड इस समय ये दोनों टेबल का कोई यूज नहीं था, लेकिन अब प्लेयर्स स्मिथिंग टेबल का इस्तेमाल नेदरराइट अपग्रेड में कर सकते हैं, लेकिन अभी तक फ्लैचिंग टेबल का कोई यूज नहीं आया है। माइनक्राफ्ट द प्रेटी स्कैरी अपडेट में केव्स के अंदर इन बैट्स को ऐड किया गया था, लेकिन ये प्लेयर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए क्योंकि ये पागलों की तरह घुमा करते हैं एंड अगर आप इनको मारते हो तो आपको कुछ मिलता भी नहीं है। माइनक्राफ्ट 1.19 में रिकवरी कंपास ऐड हुआ है एंड ये आपकी लास्ट डेड लोकेशन दिखाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको एंशिएंट सिटी के अंदर जाना होता है और यहाँ पर आपको एको शार्ड्स देखने को मिलता है, लेकिन ये आपको तब देखने को मिलता है जब आप लोग सारी रिस्की जगह एक्सप्लोर कर चुके होते हो, इसलिए इसे काफी प्लेयर्स लेट गेम सोल्यूशन भी बोलते हैं। माइनक्राफ्ट बीटा 1.18 में कॉपर हॉर्न नाम का न्यू आइटम ऐड किया गया था जिसमें मूवमेंट के हिसाब से अलग अलग साउंड सुनने को मिलते थे, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों इसको रिमूव कर दिया गया और अब बस गोट हॉर्न देखने को मिलता है जिसमें सेम साउंड सुनाई देता है। माइनक्राफ्ट 1.0 वर्जन में स्नो गोलम का नाम स्नोमैन रखा गया था और अगर इसे सिर्फ डेकोरेशन के लिए स्नोमैन बना दिया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ना तो ये हॉस्टाइल माउस को मार पाते हैं और यहाँ तक कि इनको रेनिंग से भी डैमेज मिलता है और ये मर जाते हैं। तो अगर गाइस आपको ये वाली वीडियो जरा से भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।